वन ऑफ द रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द डैश ऑफ द असेट्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक रीजन ये है कि जो हमें फंड मिलता है उससे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एमोर्टाइजेशन ऑफ असेट्स हो सकता है। एमोर्टाइजेशन की अगर हम बात करें तो एमोर्टाइजेशन कहते हैं किसमें? एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस और एक्शन ऑफ ग्रेजुअली राइटिंग ऑफ द इनिशियल कॉस्ट ऑफ असेट्स। ठीक है, एमोर्टाइजेशन करने के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दूसरा ऑप्शन कहा गया है कि रिप्लेसमेंट करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तीसरा ऑप्शन है राइट ऑफ करने के लिए चार्ज किया जाता है। या चौथा डिस्पोजल करने के लिए, एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, रिप्लेसमेंट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, वहां पे पैसा जमा करते हैं और जब एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो हम अपने असेट को रिप्लेस कर लेते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या उसकी जो भी लाइफ टाइम है उसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द वियर एंड टियर ऑफ मोस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स लीड्स टू डैश ऑफ दैट एसेट। जो ज्यादातर फिक्स्ड एसेट्स में वियर एंड टियर होता है ना, वियर एंड टियर, तो उससे क्या होता है उस एसेट्स का? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एसेट्स में डेप्रिसिएशन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन एप्रिसिएशन हो जाता है। तीसरा ऑप्शन रिवैल्यूएशन किया जाता है एसेट का। और चौथा है इवेपोरेशन हो जाता है एसेट का। वाह भाई वाह, क्या क्या एग्जांपल देते हैं, मतलब ऑप्शंस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, डेप्रिसिएशन। The wear and tear of most of the fixed assets leads to depreciation of that asset. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफर टू द डैश। जो डेप्रिसिएशन अकाउंट साल के अंत में क्लोज किया जाता है उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा ऑप्शन जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तीसरा ऑप्शन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। या चौथा ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जब साल के अंत में डेप्रिसिएशन अकाउंट हम क्लोज करते हैं तो उस अकाउंट को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन करके दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओनली ऑन द डैश असेट्स ऑफ द बिजनेस। डेप्रिसिएशन एक निर्धारित, एक स्पेसिफिक टाइप के असेट्स के ऊपर चार्ज किया जाता है बिजनेस के। वो कौन से असेट्स हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है क्या बिजनेस के सिर्फ करंट असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन, क्या बिजनेस के इंटेंजिबल असेट्स पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। क्या बिजनेस के फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है या बिजनेस के इमूवेबल असेट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओनली ऑन द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ पॉलिसी मेथड। जो इंश्योरेंस ऑफ पॉलिसी मेथड है ना डेप्रिसिएशन का, उस केस में डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट। उस केस में डेप्रिसिएशन हम किस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है असेट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। दूसरा ऑप्शन डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तीसरा ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव में, मतलब किसी में क्रेडिट नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेप्रिसिएशन फंड में हम क्या करते हैं? उसे क्रेडिट करके दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर मेकिंग प्रोविजंस रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। जो मिनरल डिपॉजिट्स का जो डेप्रिसिएशन होता है ना, उसके लिए जो प्रोविजन बनाया जाता है वो कौन सा मेथड होता है डेप्रिसिएशन का? डैश मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी अडॉप्टेड। आई रिपीट द क्वेश्चन, फॉर मेकिंग प्रोविजन रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, डैश मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी अडॉप्टेड। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है रिवैल्यूएशन मेथड। सेकंड ऑप्शन इज डिप्लीशन मेथड। थर्ड ऑप्शन इज एमोर्टाइजेशन मेथड एंड फोर्थ वन इज रिटर्न ऑफ मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिप्लीशन मेथड। जब भी वेस्टिंग एसेट्स की बात की जाएगी, कोल माइंस की बात की जाएगी, माइंस की बात की जाएगी, मिनरल डिपॉजिट्स की बात की जाएगी, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो डिप्लीशन वाला चार्ज होता है। ठीक है, डिप्लीशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अडॉप्टेड इन मिनरल डिपॉजिट्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन ऑफ 10-year लीज इज बेस्ड डन ऑन द डैश मेथड। ठीक है, 10 साल के लिए जब आपने लीज पे कोई चीज लिया है, उसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है वो किस मेथड द्वारा सबसे बेस्ट माना जाता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसे WDV भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे SLM भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन कहा गया है WDV एंड SLM इन ऑल्टरनेट ईयर्स। और चौथा कहा गया है
WDV, एक्चुअली इट्स नॉट EDV, EDV तो होता भी नहीं है कुछ, WDV फॉर द फर्स्ट ईयर एंड देन चेंज टू SLM फॉर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। स्ट्रेट लाइन मेथड 10 साल के लिए इस्तेमाल होगा अगर आपने लीज पे कोई चीज लिया उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा, द अमाउंट ऑफ चार्ज assessed on the basis of exhaustion of the wasting asset is called। आपको मालूम है ना वेस्टिंग एसेट पे क्या लगता है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज असेस किया जाता है वेस्टिंग एसेट के एग्जॉशन पे, उसे हम क्या बोलते हैं, वो कौन सा बेसिस होता है, वो डिप्लीशन होता है, वो एमोर्टाइजेशन होता है, वो डिप्रिसिएशन होता है या रिटर्न ऑफ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो डिप्लीशन होता है। वेस्टिंग एसेट पे कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है डिप्रिसिएशन का, वो डिप्लीशन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर और ओवर प्रोविजन ऑफ डैश इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज लॉस और गेन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट। ठीक है, अंडर और ओवर प्रोविजन ऑफ व्हाट, अंडर प्रोविजन ऑफ डिप्लीशन या डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन या रिटर्न ऑफ, जो भी होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्म में, मतलब अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस हुआ या गेन हुआ एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दैट एसेट। ठीक है, वे 4 ऑप्शंस। आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करूंगा, अंडर और ओवर प्रोविजन ऑफ डैश इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ लॉस और गेन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डिप्लीशन, दूसरा ऑप्शन है डिप्रिसिएशन, तीसरा ऑप्शन है अमोर्टाइजेशन और चौथा ऑप्शन है रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिप्रिसिएशन। ठीक है, अंडर एंड ओवर प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन, अगर अंडर प्रोविजन है का मतलब आपने डिप्रिसिएशन कम करके दिखाया है, ओवर प्रोविजन मतलब डिप्रिसिएशन ज्यादा करके दिखाया है, इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज द लॉस और गेन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिवन दिया हुआ है कुछ, लीज फॉर 5 year इज ₹5,000। लीज 5 साल का 5,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, रेफरेंस टू द एनुअलिटी टेबल इज 0.230975 और जो डिप्रिसिएशन पर ईयर का होगा वो हमें पता लगाना है। ठीक है, आई रिपीट द क्वेश्चन, लीज फॉर 5 year इज ₹5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, रेफरेंस टू एनुअलिटी टेबल इज 0.230975, डिप्रिसिएशन पर ईयर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है और जो मैंने सॉल्व किया और सही आंसर आया वो भी सही था, वो है ऑप्शन डी 1154.88। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी गिवन वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ सैल्वेज एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट इज ₹10,000, 1,000 एंड 3 years। एक असेट है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 रुपीज है, 10,000 का असेट है जिसका सैल्वेज 1,000 है और जो यूजफुल लाइफ की बात की जा रही है वो 3 years का जा रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन बताना है सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड द्वारा कि क्या होगा डिप्रिसिएशन का अमाउंट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 4,500, दूसरा ऑप्शन है 5,000, तीसरा ऑप्शन है 3,000 और चौथा ऑप्शन है 3,333.33। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 3,000 रुपीज। आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक असेट है हमारे पास 10,000 रुपीज का जिसका सैल्वेज है 1,000 रुपीज और यूजफुल लाइफ है 3 years। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको डिप्रिसिएशन का अमाउंट बताना है पहले साल का और सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड अप्लाई करके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 3,000 रुपीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्क आउट द मेथड इन विच असेट्स अकाउंट अपीयरिंग एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ। आपको एक मेथड बताना है, डिप्रिसिएशन का नीचे ये कुछ मेथड्स बताए गए हैं। ठीक है, यहां पे इन्होंने पूछा है कि मार्क आउट द मेथड इन विच द असेट्स अकाउंट अपीयर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ। ठीक है, तो जो असेट अकाउंट होगा ना वो अपने लाइफ टाइम तक उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एनुअलिटी मेथड, दूसरा ऑप्शन है मशीन आर रेट मेथड, तीसरा ऑप्शन है डिप्रिसिएशन फंड मेथड और चौथा ऑप्शन है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डिप्रिसिएशन फंड मेथड। डिप्रिसिएशन फंड मेथड में क्या होता है, जो असेट्स होते हैं ना वो अपने जो ओरिजिनल प्राइस होता है ना उसी पे अपीयर करते हैं लाइफ टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है हमारा, एन असेट विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, एक असेट है जिसका यूजफुल लाइफ कितना है, 5 साल, ठीक है, इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय द सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, उसमें जो डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे उसका जो मेथड होगा वो सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर ऑफ द डिप्रिसिएशन फ्रैक्शन फॉर द सेकेंड ईयर, तो जो डिप्रिसिएशन का फ्रैक्शन होगा उसमें सेकेंड ईयर का डिनोमिनेटर क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 15। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका भी यही आंसर आएगा और यही आंसर आना भी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन असेट विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, एक असेट है जिसका यूजफुल लाइफ 5 साल है, इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय द सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, उसमें जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड होना चाहिए। व्हाट विल बी द न्यूमरेटर ऑफ द डिप्रिसिएशन फ्रैक्शन फॉर द सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर होगा उसका जो फ्रैक्शन होगा उसका न्यूमरेटर क्या होगा, ठीक है। न्यूमरेटर का मतलब जो हम ऊपर लिखेंगे, आपको मालूम है ना फ्रैक्शन को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, तो जो ऊपर लिखा जाता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे लिखा जाता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इन्होंने सवाल पूछा कि दूसरे ईयर का जो फ्रैक्शन होगा ना डिप्रिसिएशन का, उसका न्यूमरेटर क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी 4 आना चाहिए क्योंकि 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर दिक्कत हो तो आप कॉमेंट कीजिएगा, मैं कॉमेंट में सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, from among the following expenditures incurred in connection with the acquisition of new machinery which should not be charged to asset account, इन्होंने कहा है कि एक नई मशीनरी का एक्विजिशन करने के टाइम, एक्विजिशन का मतलब होता है अक्वायर करने के टाइम कुछ खर्चे हुए हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है, तो उसे हम किस अकाउंट में नहीं, विच शुड नॉट बी चार्ज इन द असेट अकाउंट, उसे हम असेट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो ऐसा कौन से चार्जेस हैं, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है फ्रेट चार्जेस, दूसरा ऑप्शन है इंश्योरेंस वाइल इन ट्रांसिट, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंटरेस्ट ऑन फंड्स बोरोड टू मेक द परचेज, और चौथा है ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमने कोई असेट खरीदने के लिए ना कहीं से फंड बोरो किया और उस फंड पे हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, ठीक है। मैंने कार खरीदने के लिए लोन लिया बैंक से 10 लाख रुपए और उस लोन पे मैं 2 लाख रुपए एडिशनल लोन का इंटरेस्ट भर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जो 2 लाख एडिशनल मैंने लोन पे भरा है उसे मैं एसेट अकाउंट में नहीं दिखा सकता, मैं सिर्फ 10 ही लाख रुपए दिखाऊंगा जो मैंने लोन लिया। तो यही इन्होंने बोला है कि जब हम कोई नई मशीनरी एक्वायर करते हैं तो उसमें कुछ खर्चे हम शो करके दिखाते हैं, तो इनमें से कौन सा खर्चा हम नहीं शो करके दिखाते। तो इन्होंने बोला कि जब हम कोई फंड उधार लेते हैं उसमें जो इंटरेस्ट भरा जाता है वो हम असेट अकाउंट में शो करके नहीं दिखाते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरेस्ट ऑन फंड्स बोरोड टू मेक द परचेज को हम असेट अकाउंट में नहीं शो करते। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज इक्वल टू, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसका जो नॉर्मल बैलेंस है ना वो किसके बराबर होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ द असेट्स, दूसरा ऑप्शन है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड अप टू द डेट, तीसरा ऑप्शन है टोटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू द डेट, और चौथा ऑप्शन है डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द असेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टोटल डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू डेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्यूमुलेट, एक्चुअली इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन नहीं होता, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हैज अ, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना उस अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्रेडिट बैलेंस ओनली, तीसरा ऑप्शन आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, और चौथा ऑप्शन फ्लक्चुएटिंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रेडिट बैलेंस ओनली। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है उसमें क्या बैलेंस होगा, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स डज नॉट सफर डेप्रिसिएशन, इनमें से कौन सा असेट ऐसा है जिसमें डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है प्लांट इन मशीनरी, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है एंटीक, अब एंटीक का मतलब एंटीक आइटम्स, और लास्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंटीक आइटम्स, ऑप्शन सी,
एंटीक जो चीजें होती हैं उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज गिव्स द टू बेसिक मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इनमें से कौन से दो बेसिक मेथड है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, देयर फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन एंड सिंकिंग फंड, ये दो मेथड है डेप्रिसिएशन का जो बेसिक मेथड है। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस, क्या ये दो मेथड है। तीसरा ऑप्शन है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस एंड सिंकिंग फंड, और चौथा ऑप्शन है एन्युटी फंड एंड सिंकिंग फंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमने कई बार पढ़ा है डेप्रिसिएशन के मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो ये दो बेसिक मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म डिप्लीशन जनरली यूज फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ, जो टर्म है ना डिप्लीशन, वो जनरली इस्तेमाल किया जा रहा है डेप्रिसिएशन, किस चीज के डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इंटेंजिबल एसेट्स, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल वैल्यू आइटम, तीसरा ऑप्शन है नेचुरल रिसोर्सेज, और चौथा ऑप्शन है बिल्डिंग। तो आपको मालूम है डिप्लीशन कहां चार्ज होता है, बिल्कुल सही जवाब, नेचुरल रिसोर्सेज में डिप्लीशन लगता है। जो डिप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला तरीका होता है ना, जो मेथड होता है नेचुरल रिसोर्सेज में, वो डिप्लीशन होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द टर्म डिप्लीशन जनरली यूज फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एन असेट इज डेप्रिशिएटेड। ठीक है, व्हाट एन एसेट इज डेप्रिशिएटेड, वी हैव फोर ऑप्शंस। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, देखिएगा कौन सा स्टेटमेंट इसमें फिट बैठ रहा है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीजेस एंड नेट ब्लॉक ऑफ एसेट डिक्रीजेस। इन्होंने कहा कि जब एक एसेट डिप्रिशिएट होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा और नेट ब्लॉक ऑफ एसेट डिक्रीज होगा। दूसरा कह रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिक्रीज होगा, नेट ब्लॉक ऑफ एसेट इंक्रीज होगा। तीसरा कह रहे हैं बोथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट ब्लॉक इंक्रीज करेगा, और चौथा कह रहे हैं बोथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट ब्लॉक डिक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा और नेट ब्लॉक ऑफ एसेट डिक्रीज करेगा। मतलब समझिएगा, जब आपके पास कोई एसेट है, ठीक है, उसमें जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और हर साल आप चार्ज कर रहे हैं, तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो बढ़ता चला जाएगा और आपकी एसेट की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो ऑप्शन यही तो कह रहा है, सवाल हमारा यही तो है कि व्हाट एन एसेट इज डेप्रिशिएटेड, अगर कोई एसेट डेप्रिशिएट होगा तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए में यही बोला जा रहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा। एक्यूमुलेटेड मतलब एकत्रित होता जो चला जा रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा डेप्रिसिएशन बढ़ता चला जाएगा, और जो नेट ब्लॉक ऑफ एसेट्स है वो घटते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू हम डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेलियर टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन विल लीड टू, अगर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से या नहीं दे पा रहे तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा। दूसरा ऑप्शन है अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कैसे हमारा प्रॉफिट घटा हुआ दिखेगा, रिड्यूस होकर के दिखेगा। तीसरा ऑप्शन अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इन बैलेंस शीट, क्या हमारा जो असेट है बैलेंस शीट में वो अंडर वैल्यू होकर के दिखेगा, या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। जब हम अपने जो भी हमारा असेट है उसमें अगर हम प्रॉपर तरीके से डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते, तो जब हमने डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया, आपको मालूम है ना डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं, तो जब हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस नहीं किया तो हमारा प्रॉफिट जाहिर सी बात है कि बढ़ करके आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन था फेलियर टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन विल लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज शोन इन द फाइनल अकाउंट। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है फाइनल अकाउंट में कहां दिखाया जाता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तीसरा ऑप्शन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और चौथा ऑप्शन है बाय डिडक्शन फ्रॉम द रिलेवेंट एसेट अकाउंट इन बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है वो फाइनल अकाउंट में हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो करके दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
आइडेंटिफाई द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द राइटिंग डाउन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंटेंजिबल एसेट्स। जो इनटेंजिबल एसेट्स है उन्हें जब हम राइट ऑफ करते हैं, राइट डाउन करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, इंटेंजिबल एसेट्स को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये भी डिप्रिसिएशन का एक तरीका है। क्या हम उसे डिप्लीशन बोलते हैं, क्या हम उसे डिप्रिसिएशन बोलते हैं, क्या हम उसे डायलेपिडेशन बोलते हैं, या उसे एमोर्टाइजेशन कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन इज द टर्म, ध्यान से सुनिएगा, एमोर्टाइजेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइटिंग डाउन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स आपको मालूम है ना, इनटेंजिबल एसेट्स जब भी आता है, जहां भी आता है, वहां पे क्या लगता है? वहां पे एमोर्टाइजेशन लगता है।